प्रिय छात्रों, बीकॉम द्वितीय वर्ष तृतीय सत्र के कक्षा में आप सभी को मनपूर्वक स्वागत करते हुए आपके पाठ्यक्रम के लिए चयनित सामाजिक नाटक बिना दीवारों के घर, इस नाटक के नाटककार हैं मन्नू भंडारी। तो देखिए किस प्रकार एक पारिवारिक चित्रण इस नाटक का केंद्र बनाया गया है। किस प्रकार एक परिवार के अंदर कितनी समस्याएं होती हैं, एक पति पत्नी के बीच के रिश्ते को, एक परिवार के इर्द गिर्द वातावरण को मन्नू भंडारी जी ने इस नाटक में बुनने की कोशिश की है। तो देखिए नाटक के अंदर पहले अंक का पहला दृश्य आज हम इस कक्षा में विवरणात्मक संवादात्मक अध्ययन करेंगे। तो नाटक के प्रमुख पात्र हैं अजीत, इस नाटक का नायक है, शोभा इस नाटक की नायिका है, अप्पी, जीजी, बंसीलाल जो नौकर, जयंत, मीना, ये इस नाटक के एक प्रमुख रूप में पात्र माने जाते हैं। तो देखिए आज नाटक का दूसरा दृश्य, जैसे आपने पहले दृश्य में किस प्रकार एक पारिवारिक समस्याओं को विवरणात्मक रूप में, चर्चात्मक रूप में, संवादात्मक रूप में आपने जानकारी हासिल की, तो नाटक का ये दूसरा दृश्य है। दूसरे दिन संध्या के 5 बजे है, इवनिंग 5 बजे का समय हुआ है। ड्राइंग रूम खाली पड़ा है। जिस अलमारी के टॉफी का डिब्बा रखा था, जो अजीत ने अपने बेटे अप्पी के लिए जो टॉफी का डिब्बा लाया था, वो अलमारी के ऊपर शोभा ने रख दिया था। उसके नीचे मेज रखी है, मेज है ना टेबल, जब अलमारी के पास ले जाकर मेज है और नीचे मेज रखे, उसके ऊपर एक छोटी सी कुर्सी है। तो देखिए अलमारी के ऊपर एक टॉफी का डिब्बा है, अलमारी के पास एक मेज है, मेज के ऊपर एक छोटी सी कुर्सी, चेयर है, डिब्बा गायब है। टॉफी का डिब्बा अलमारी के ऊपर से गायब है। भीतर से शोभा तैयार होकर आती है, आते नजर मेज और कुर्सी पर पड़ती है। अंदर भीतर से आती है, देखती है शोभा, जैसे मेज के ऊपर कुर्सी है, उसकी नजर पड़ती है, एक क्षण देखती रहती है, फिर हंसने लगती है। शोभा क्या करती है, एक नजर देखती है, फिर हंसने लगती है। शोभा जीजी 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 कहकर चिल्लाती है। तब तक जीजी का प्रवेश होता है। शोभा देखिए जीजी, हो गया ना डिब्बा गायब। शोभा ने अपने जीजी से बोलती है, अपने ननद से, हो गया ना डिब्बा गायब। जीजी को हंसी आ जाती है। बड़े कह रहे थे कि अपना मास्टरीपन मत लगाया करो, देख लिया आपने। देखिए अजीत क्या कह रहा था, मेरे बेटी के ऊपर तुम्हारा मास्टरीपन न लगाओ, देख लिया ना। कहती है शोभा, जीजी लगता है इधर के दरवाजे से निकल गई शैतान कहेंगी। जीजी कहती है शायद आज टॉफी का डिब्बा लेकर इधर के दरवाजे से भाग कर गई शैतान कहेंगी। शोभा उठकर मेज कुर्सी ठीक करती है और हंसती है, फिर फोन करती है और मेज और चेयर निकाल कर साइड में रखती है और शोभा फोन करती है। शोभा, हेलो जी, मैं मिसेज अजीत बोल रही हूं। लैंडफोन से कॉल किया है अजीत के दफ्तर। हेलो, मैं मिसेज अजीत बोल रही हूं। नहीं आए अजीत, दफ्तर नहीं आए। गुस्से से फोन रिसीव रख देती है। देखिए जी, अभी तक इनका पता नहीं है। कितने बार मैंने आज उनके ऑफिस को कॉल किया, अजीत अभी भी दफ्तर नहीं आए। जी शायद आता ही हो, शायद आता होगा, अभी 5 बजे है। जी दिलासा देते शोभा। खाक आते होंगे ऑफिस में ही, नहीं तो कितने 4 बार मैंने फोन कर लिया। क्या खाक आएंगे, मैंने 4 बार फोन कर लिया उनके ऑफिस में, अभी तक नहीं आए। वे तो 12 बजे से गए हैं बाहर,
मैंने 12 बजे से 5 बजे तक 4 बार कॉल किया मैंने। जब दफ्तर से 12 बजे बाहर गए हैं अभी तक नहीं आए। जी जी 5:30 बजे तक रहा, देख लो, आ जाए तो ठीक है, वरना तुम अकेली चली जाना। जी जी क्या कहती है शोभा को, 5:30 बजे तक रास्ता देखो, अजीत आ जाएगा, नहीं तो आप क्या करो, अकेली चली जाओ। शोभा को कहां जाना है, मीना के फंक्शन में गाने के लिए जाना है। मीना आमंत्रित दी है तो शोभा को आज फंक्शन में जाना है, तो अजीत का वेट करने लगी है, इंतजार करने लगी है, लेकिन अजीत का अभी आने का पता तक नहीं। शोभा सो तो जाना ही होगा, पर ये आए क्यों नहीं। शोभा कहती है देखते हो मैं 5:30 बजे तक नहीं तो चली जाऊंगी, लेकिन उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था, वचन दिया था मैं जल्दी आऊंगा। मैंने तो पहले ही मीना को मना कर दिया था ना जीजी, इन्होंने मीना से इजाजत दी है शोभा आएगी। मैं क्या जानती नहीं सब पसंद नहीं, तब क्यों कहा मीना से कि आ जाएगी। मुझे मालूम था अजीत को बिल्कुल पसंद नहीं मैं फंक्शन में गाने का, तो उन्होंने मीना को इजाजत क्यों दी, मना करना था जीजी। शोभा कहती है जी जी शोभा इतना नाराज नहीं होते। जी जी कहती है तुम तो जानती हो ना आजकल उसे ऑफिस के काम के मारे सांस लेने तक की फुर्सत नहीं। जीजी कहती है इतना क्यों टेंशन ले रही हो, इतना क्यों नाराज हो रही हो। आजकल अजीत को दफ्तर के काम से उसे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं, जरूर कहीं फंस गया होगा, जरूर कोई प्रॉब्लम में होगा। शोभा कहीं नहीं फंसे, मुझे नाराज हैं, यह नाराजगी दिखाने का ढंग है। अजीत कहीं नहीं फंसे, वो मुझसे नाराज हैं, मुझे नाराजगी जाहिर करने का उनका एक तरीका है। जहां आपने इच्छा से कोई काम किया ही इनका मुंह फुला नहीं, क्रोध होना, क्रोधित होना, मुंह फुलाना। तो किस प्रकार अगर उनकी इच्छा से काम न करूं तो हमेशा मुंह फुलाते हैं। जी जी समझते हुए शोभा इस तरह आपका आरोप लगाते हुए एक बार तो जरा सोचो। जीजी कहती है इस तरह क्यों आरोप लगा रही हो, वेट करो, 5:30 बजे तक जरूर आएगा। आखिर तुम जो कुछ हो अजीत की बनाई ही तो हो, तुम्हारे मन में कोई अपनी इच्छा जागे तो उस लायक भी तो तुम्हें अजीत ने बनाया है ना। यह मत बोलो, आज जो तुम बनी हो, आज जो आगे का एजुकेशन हो, आज जो तुम लेक्चर बनकर जो काम कर रही हो, आज गाने में जो गा रही है, सब तुमने अजीत ने बनाया तुम्हारे लिए, ये मत भूलो। कहती हुई जीजी शोभा से कहती है, फोन की घंटी बजती है, शोभा एकदम दौड़ कर फोन रिसीव करती है। फोन की घंटी बजती है, शोभा दौड़ कर फोन रिसीव करती है। शोभा हेलो, हो तुम हो मीना, मैं क्या करूं, मैं बैठी इनकी राह देख रही हूं। मीना का कॉल है, ओ मीना तुम हो, मैं रेडी होकर उन्हीं का इंतजार कर रही हूं। इनका कहीं पता नहीं, ये अच्छा तो मैं अकेली आती हूं। अच्छा, मीना का कॉल आया शोभा के लिए, इनका कहीं पता नहीं है, देखते हो नहीं तो मैं अकेली आ जाऊंगी जीजी से। मैं जा रही हूं जीजी, ये भी आ जाए तो आप इन्हें वहां भेज दीजिए। शोभा कहती है जीजी से, जीजी मैं फंक्शन जा रही हूं मीना के, वो आते ही वहां फंक्शन में भेज दीजिए। जीजी हाँ जरूर भेज दूंगी शोभा, तुम आराम से जाओ। शोभा अप्पी लौट कर आए तो उसे डिब्बा ले लीजिए और खाना खिलाकर सुला दीजिए। शोभा बताती है अप्पी गार्डन गई है जो अपने फ्रेंड के साथ, वो आने के बाद डिब्बा लीजिए और खाना खिलाकर उसे सुला दीजिए। जीजी तुम जाओ, मैं सब कर दूंगी। जीजी कहती है तुम जाओ आराम से, मैं सब कर दूंगी। शोभा का प्रस्थान होता है रंगमंच से। शोभा मीना के फंक्शन चली जाती है, जीजी भीतर चली जाती है, अंदर जाती है। रंगमंच पर धीरे धीरे अंधकार होता है, फिर घंटी बजती है, फिर डोरबेल होता है। जीजी भीतर से आकर बत्ती जलाती है,
जी जी अंदर से आकर लाइट ऑन करती है। दरवाजा खोलती है तो अजीत का प्रवेश होता है। अजीत घर आता है। जी जी अब आ रही हो तुम, कुछ होश में रहता है नहीं तुम्हें? अजीत जी जी डांटती है। अब आ रहे हो तुम, तुम्हें कुछ होश है या नहीं? अजीत थका हुआ सा सोफे पर बैठ जाता है। टायर्ड होकर आया है। अजीत सोफे पर लेट जाता है। अजीत क्या करूं जी, आज तो ऐसा फंस गया, बस शोभा क्या अप्पी को सुला रही है? आज इतना काम में फंस गया, ऑफिस के काम में। शोभा कहाँ है? क्या अप्पी को सुला रही है? जी जी आश्चर्य से, अजीत तुम्हें क्या कुछ भी याद नहीं? शोभा आज गाने का कार्यक्रम था कि नहीं? तुम तो आए नहीं, कितना नाराज होकर चले गई। अजीत तुम्हें इतना भी याद नहीं? आज मीना के कार्यक्रम में उसका गाना गाने का प्रोग्राम था, वो तुम्हारा इंतजार करके नाराज होकर चली गई। अजीत ओ माय गॉड, मैं तो बिल्कुल भूल गया। अजीत कहता है मैं तो बिल्कुल भूल गया। एकदम घड़ी की ओर देखता है, आश्चर्य होकर घड़ी की ओर देखता है। अब तो कार्यक्रम खत्म होने वाला होगा। मेरी गलती हुई कहता है अजीत। जी जी तुम आखिर गई किधर थे? जी जी पूछती है तुम कहाँ हो? 12 बजे से और दफ्तर कितने बार कॉल की? 4 बार तो उसने फोन किया होगा अपने दफ्तर। अजीत तुम कहाँ थे दफ्तर छोड़कर? अजीत सिर पकड़ लेता है। क्या बताऊं जी, मैं तो बिल्कुल भूल गया। जैसे वो दफ्तर पहुंचा, जनरल मैनेजर का फोन मिला, जर्मन कंपनी के डायरेक्टर से मिल लो। जैसे मैं दफ्तर पहुंचा तो मैनेजर का कॉल आया, जर्मन कंपनी के डायरेक्टर से मिल लूं, लंच उन्हीं के साथ लूं और सारी बातचीत भी कर लूं, दोपहर का खाना भी उन्हीं के साथ खा लो और उनके साथ जो कंपनी का व्यवहार है उसके बारे में बात कर लो। उन लोगों के साथ मिलकर हमारी कंपनी एक नई मील बिठा जा रही है। जर्मन कंपनी के साथ हमारी कंपनी एक नई मील तैयार करने लगी है। उसी सिलसिले में बिना किसी तैयारी की बातचीत करना मैं एकदम ही घबरा गया था। बिना प्रिपरेशन के मैं चला गया, मैं भी घबरा गया। अचानक मैनेजर का कॉल आया। कागज कुगज बटोरने में ऐसा लगा कि बाकी बातें दिमाग से एकदम साफ हो गई। जल्द से मैं फोन आने के बाद चला गया तो आज शोभा का गाने का कार्यक्रम था, मैं भूल गया। लंच के बाद से उन लोगों के साथ था, बस वही से आ रहा हूं। जब दोपहर के खाने के बाद से उन्हीं के साथ हूं, 12 के बाद से अभी उधर से मैं घर चला आया। जी कम से कम तुम फोन कर देते और ये सब उसे समझा देते तो इतना नाराज नहीं होती। अजीत अगर तुम शोभा से कॉल कर देते, उसे बता देती तो इतना नाराज नहीं होती। इतनी उटपटांग बातें सोचती। तुम जानते हो कि आजकल तुम्हारे बारे में कैसे कैसे बातें सोचती है, मालूम है तुम्हें? अजीत जरा चौंक कर आश्चर्य, आजकल क्या? जी स्नेहपूर्ण स्वर में, तुम्हें थोड़ी समझदारी से काम लेना चाहिए अजीत। जी समझाती है, तुम्हें समझदारी से काम लेना होगा। थोड़ा शोभा के भावनाओं का भी ख्याल रखना चाहिए, वरना फिर उसके दिमाग में शोभा के फीलिंग्स के बारे में भी तुम्हें ख्याल रखना है, उसके भावना के बारे में भी तुम्हें ध्यान देना है। जी क्या बात है जी, क्या कहा शोभा ने? ऐसा क्या कहा शोभा ने? आप क्यों नाराज हो? अजीत क्या बात है जी, क्या कहा शोभा ने? जी ऐसी कोई खास बात नहीं, पर बात उसके दिमाग में घर करती जा रही है। कोई खास बात नहीं, लेकिन उसके दिमाग में एक बात घर बना रही है। उसका घूमना फिरना, पढ़ना सब पसंद, गाना तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। शोभा का बाहर घूमना, गाना गाना, पढ़ना, कॉलेज जाना, ये शायद उसे तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं। तुम इस सब में किसी न किसी बहाने रुकावट डालते हो। तुम इन सब में किसी न किसी बहाने रुकावट डालते हो, प्रॉब्लम क्रिएट करते हो। इसीलिए उसके दिमाग में घर तैयार होने लगा है। अजीत एकदम हल्का होकर हंस पड़ता है।
अरे जीजी शोभा तो पगली है, पगली। अजीत कहता है अरे जीजी शोभा पगली है, फिर हर बात मुझसे लड़ना तो उसे अपना स्वभाव बना लिया है। वो तो पागल है, हर बात बात पर मुझसे लड़ती है। मैं उसे यह भी कहूं कि आज हवा बहुत ठंडी है तो छूटती कहेगी मैं जानती हूं कि आपको मेरा काम करना पसंद नहीं। देखो मैं अगर उसे कह दूंगा हवा बहुत ठंडी है तो कहेगी मेरा काम करना आपको पसंद नहीं। यह सब मैंने तो उसे सिखाया, वरना बरेली की 10वीं पास लड़की साड़ी पहनना तो आता नहीं था उसे। अजीत कहता है इसे सब कुछ मैंने एजुकेशन दिया, कॉलेज में पढ़ने भेजा, गाना गाने सिखाया, अथवा ये बरेली की लड़की 10वीं पास, उसे ठीक से साड़ी तक पहनने नहीं आता था। आज जो बनी है मेरे वजह से। मुझे पसंद नहीं होता तो मैं पढ़ा लिखाता ही क्यों? अगर इन सब में मेरी दिलचस्पी न होती तो मैं उसे क्यों लिखाता, क्यों पढ़ा था? शोभा को मैं खूब अच्छी तरह जानता हूं, खूब अच्छी तरह। जी मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं शोभा को। अरे हुआ है कि अजीत मैड अपनी बनाई चीज को भी नहीं पहचानूंगा भला। अरे अजीत क्या पागल है, मैड है, जो अपनी बनाई चीज को ठीक से नहीं पहचानेगा? कहता जी से जी बस यही तुम भूल करते हो अजीत। कभी वह जरूर बरेली की 10वीं पास लड़की थी, है नहीं? कभी वो बरेली की 10वीं पास लड़की थी जिसे साड़ी बांधना तक नहीं आता, पर आज तो नहीं ना। लेकिन आज तो उसके अंदर बदलाव आया है ना। आज वो 10वीं पास नहीं ना, वो एक कॉलेज की लेक्चरर बनी है। आज उसके अंदर चेंजिंग है, आज उसका अपना अलग व्यक्तित्व है, उसमें प्रतिभा है, उसका भी एक व्यक्तित्व है, उसकी प्रतिभा है। इस बात को अब खूब अच्छी तरह जानती है जी। तुम जानते हो, खूब अच्छी तरह जानती है वो। उसके अंदर भी नया बदलाव है, जानते हो तुम, उसके अंदर भी चेंजिंग हुआ है। एक वक्त में थी वो बरेली की लड़की, उसे साड़ी तक बांधने नहीं आता था। कहते हुए जी किस प्रकार आज जैसे मीना के कार्यक्रम में शोभा को गाने के लिए जाना था, लेकिन अजीत समय पर न पहुंचने से शोभा नाराज होकर चली जाती हैं। तो देखिए अजीत थका हुआ अपने काम से लौट कर आता है। जीजी और अजीत के बीच में ये संवाद निरंतरात्मक आपके सामने उपस्थित हुआ, देखा आपने किस प्रकार। तो हम छात्रों नेक्स्ट अगली कक्षा में निरंतरात्मक यही दृश्य को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।